दोस्तों स्वागत करते हैं एसबीडी न्यूज पर एक बार फिर से आज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। एक एक करके पूरे विस्तार से जानेंगे। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले कोरोना को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी गाइडलाइन और बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के साथ ही एक नई लड़ाई का आगाज, विपक्षी एकजुटता का सुर फिर से तेज। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के साथ ही एक नई लड़ाई का आगाज भी हो गया है। इसमें भाजपा और राजग के मुकाबले बाकी सभी को एकजुट करने की कवायद कितनी तेज होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये तय है कि अब जंग बहुत ही आक्रामक और तीखी होगी, न सिर्फ चुनावी या प्रादेशिक बल्कि राष्ट्रीय और रोजमर्रा की राजनीति में भी। फिलहाल ममता बनर्जी ने खुद को भाजपा के सबसे मुखर विरोधी के रूप में स्थापित कर लिया है। जिस तरह बंगाल में चुनाव के दौरान भी राजनीतिक घटनाओं का दौर जारी रहा था, उसमें ये आशंका और भी गहरा गई है कि अब सत्ता को स्थापित करने के लिए एक बार फिर से ऐसे ही घटनाएं बढ़ सकती हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि एक दिन में 3,68,147 नए मामले, जबकि 3,417 लोगों की मौत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में मामूली कमी आई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 3,68,147 नए मामले सामने आए, वहीं 3,417 लोगों की मौत भी हो गई है। एक दिन में 3,732 लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हो चुके हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली के 301 केंद्रों में वैक्सीनेशन शुरू, उप मुख्यमंत्री बोले 100% टीकाकरण की उम्मीद। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली के 76 स्कूलों में वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। इसके साथ ही 301 केंद्रों पर भी टीकाकरण शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के एक स्कूल में 10 केंद्र बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हमें 1 मई को 4.5 लाख खुराकें मिली थी। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि दिल्ली में 100% लोगों को वैक्सीन लगेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि यूपी में कोरोना के कारण 2 दिनों के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। 10 पॉइंट में जाने क्या रहेगा बंद और क्या रहेगा खुला। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले नित नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। प्रदेश में वर्तमान में सक्रिय केसों की संख्या 2,95,752 हो गई है। इनको देखते हुए यूपी सरकार रोज ही कोई न कोई नया कदम उठा रही है। पहले इससे निपटने के लिए कई जिलों में धारा 144 लगाई गई। फिर जब इससे बात नहीं बनी तो सूबे के 10 सबसे प्रभावित शहरों में रात्रि लॉकडाउन लगाया गया। फिर उसका समय बढ़ाया गया, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ते संक्रमण के नए मामलों को देखते हुए सरकार ने पूरे प्रदेश में 3 दिन के लॉकडाउन को 2 दिन और बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब इस लॉकडाउन की 2 दिन यानी कि गुरुवार सुबह 7 बजे तक के लिए और बढ़ा दिया गया है। सरकार ने बताया है कि इस दौरान पूरी तरह से बंदी रहेगी, लेकिन जरूरी चीजों की दुकानें और जरूरी सेवाएं जारी रहेगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जरूरी सेवाएं जैसे कि मेडिकल, किराना, इन सभी को छोड़कर सभी दुकानें और सेवाएं स्थगित रहेंगी। पहली बार मास्क न लगाने पर 1,000 रुपए जुर्माना और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपए जुर्माना देना होगा। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को पास जारी किया जाएगा। मॉल, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, लेकिन केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी। दूसरे राज्यों से आने जाने पर रोक नहीं है। शादी समारोह के आयोजन के दौरान सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। 15 मई तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। बोर्ड परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 11वीं में प्रवेश के लिए सीबीएसई ने बनाए हैं नए नियम। अब अपनी मर्जी से विषय चुन सकेंगे छात्र। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया था, जिसके बाद बोर्ड ने शनिवार यानी कि 1 मई को नई अंक निर्धारण नीति की घोषणा की थी। इसके साथ ही बोर्ड ने आधिकारिक अधिसूचना में कक्षा 11वीं में प्रवेश से संबंधित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सीबीएसई ने कक्षा 11वीं में स्ट्रीम सिस्टम यानी कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स इन सभी को हटाने का निर्णय लिया है। साथ ही बोर्ड ने सभी विद्यालयों को ये निर्देश भी दिए हैं कि वे कक्षा 11वीं में विभिन्न प्रकार के स्ट्रीम सिस्टम से बचें और विद्यार्थियों को उनकी रुचि के, उनके पसंद के हिसाब से विषयों का समूह चुनने की छूट दी जाए। यानी कि अब विद्यार्थी गणित के साथ भूगोल, राजनीतिक विज्ञान ये सब चुन सकेंगे। वहीं जिन विद्यार्थियों ने कक्षा 10वीं में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स विषय लिया था, वे 11वीं कक्षा में भी मैथ्स ले सकेंगे। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि मुंबई में आज 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का नहीं होगा वैक्सीनेशन, बीएमसी ने कहा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पूरा देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है। इस बीच 1 मई से तीसरे चरण का वैक्सीनेशन अभियान भी शुरू हो चुका है, लेकिन मुंबई में बीएमसी ने कहा है कि सोमवार को 45 साल या इससे अधिक उम्र के लोगों को मुंबई में वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। शहर में केवल 18 साल से लेकर 44 साल के उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। आपको बता दें कि बीएमसी की सिविक बॉडी यानी कि स्थानीय निकाय ने कहा है कि वैक्सीन नहीं होने की वजह से शहर में 3 दिन के लिए वैक्सीनेशन बंद हो गया है। सिर्फ 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। जब वैक्सीन का स्टॉक आ जाएगा तो 45
साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की रेलवे ने यात्रियों की परेशानी को देखते हुए उठाया है राहत भरा कदम। यूपी और बिहार वालों को बड़ी राहत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पूर्व दिशा की तरफ जाने वाली ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने मई के पहले सप्ताह में 5 ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। सभी ट्रेनें पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से रात में रवाना होगी। शनिवार को जयनगर के लिए एक विशेष ट्रेन रवाना हुई है। अन्य ट्रेनें 7 मई तक अलग अलग दिन चलेंगी। इससे यूपी बिहार के लोगों को खासा फायदा होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली सहरसा ट्रेन 2 और 5 मई को पुरानी दिल्ली से रवाना होगी। पुरानी दिल्ली भागलपुर ट्रेन 3 और 6 मई को पुरानी दिल्ली से रवाना होगी। पुरानी दिल्ली दरभंगा ट्रेन पुरानी दिल्ली से 4 मई को रवाना होगी। पुरानी दिल्ली कामाख्या ट्रेन 7 मई को पुरानी दिल्ली से रवाना होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बिहार में तुरंत लगे 15 दिन का लॉकडाउन, बिहार IMA की मांग। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में देश के सभी राज्यों का बुरा हाल है। तकरीबन सभी प्रदेशों के अस्पताल भरे हुए हैं। बिहार में भी कोरोना के कारण हालत बेहद ही बुरे हैं, जिसकी वजह से बिहार IMA ने राज्य में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए तुरंत ही 15 दिनों का लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इसके पहले IMA के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर सजानंद प्रसाद ने देश में 15 दिनों के लिए कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की मांग की थी। दोस्तों आपको बता दें कि IGIMS के डायरेक्टर डॉक्टर NR विश्वास ने कहा कि बिहार में पहले ही लॉकडाउन लगा देना चाहिए था। बिहार में तुरंत ही 2 हफ्तों का लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। एम्स पटना के डायरेक्टर डॉक्टर PK सिंह ने भी ऐसी ही बात कही है। उन्होंने भी राज्य में 15 दिनों के लिए कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की बात का समर्थन किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की हरीश रावत के दाव ने बढ़ा दी है कांग्रेस हाईकमान की मुश्किलें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस में आने वाले समय में हरियाणा, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश में किस प्रदेश की सियासत को दोहराया जाएगा, इसको लेकर पार्टी के भीतर आशंकाएं उठ खड़ी हुई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने अगले विधानसभा चुनाव से करीबन साल भर पहले चुनावी रण का सेनापति घोषित करने का दाव चलकर हाईकमान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसका असर सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की पार्टी की रणनीति पर भी पड़ सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की एड्रेस प्रूफ के आधार पर हॉस्पिटल में एडमिट करने से नहीं कर सकते इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल पॉलिसी बनाने को कहा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो 2 हफ्ते के भीतर कोविड-19 महामारी की लहर के मद्देनजर हॉस्पिटल में मरीजों को भर्ती करने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाए। एक खबर के मुताबिक इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि किसी भी मरीज को स्थानीय निवास प्रमाण पत्र नहीं होने के आधार पर कोई भी राज्य अस्पताल में भर्ती करने या फिर जरूरी दवा मुहैया कराने से इनकार नहीं कर सकता। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि हरियाणा में रोडवेज और प्राइवेट बस सेवा अगले आदेश तक बंद। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रदेश में 1 हफ्ते का पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया है। ये लॉकडाउन 3 मई से 9 मई तक जारी रहेगा। इस बीच अब सरकार ने बसों की आवाजाही को लेकर भी बड़ा फैसला किया है। आपको बता दें कि प्रदेश में रोडवेज और प्राइवेट बस सेवा अगले आदेश तक बंद रहेगी। अगर बस स्टैंड पर ज्यादा सवारियां होती है और बस स्टैंड इंचार्ज इसका ऑर्डर देता है तभी 1-2 बसें चल सकेंगी, बाकी 99% बसें बंद रहेंगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हरियाणा में कोरोना ने भयानक रूप धारण किया हुआ है। रोजाना नए केसों के साथ मौतों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। बीते कल की अगर बात करें तो राज्य में जहां कोरोना के 13,322 नए पॉजिटिव केस सामने आए, वहीं 145 मौतों का भी रिकॉर्ड दर्ज किया गया, जो कि अब तक एक दिन में होने वाली मौतों की सबसे बड़ी गिनती है। अब तक कुल 4,486 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बंगाल में नतीजों के बाद हुई घटना, अब तक 4 लोगों की गई जान। नंदीग्राम में बीजेपी दफ्तर पर भी हमला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। तृणमूल कांग्रेस की धमाकेदार जीत हुई है, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद से राज्य के अलग अलग इलाकों में घटनाएं जारी हैं। सोमवार को नंदीग्राम में भी बवाल हुआ। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि ये सब तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है। सिर्फ भाजपा के दफ्तर ही नहीं बल्कि यहाँ तक कि कई दुकानों और घरों में भी तोड़फोड़ की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे आने के बाद जो घटना घटी उसको लेकर अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की यूपी में बदले मौसम ने गर्मी से दी राहत। जाने दिल्ली और बिहार में कब होगी बारिश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दक्षिणी पूर्व राजस्थान और बिहार के आसपास के इलाकों में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में इस पूरे हफ्ते मौसमी गतिविधियों में बदलाव होने की संभावना है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान इस मौसम में औसत से 1 डिग्री कम यानी कि 24.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। और दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 6 मई तक बिहार के सभी जिलों में बारिश की संभावना है। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों में राज्य में कुछ जगहों पर आंशिक तो कहीं पर मध्यम बारिश हुई है। दोस्तों
दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।